नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सांसद बेनीवाल के सवाल के जवाब पर सरकार ने बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा क्षेत्र को दुर्लभ खनिजों के खनिज संपदा को सामरिक और तकनीकी के लिए अवसरों का खजाना बताया। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा क्षेत्र दुर्लभ खनिजों का भंडार। सांसद उमेदराम बेनीवाल ने क्षेत्र को सरकार से खनिज नीति में राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित करने की मांग की। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की राजनीतिक रिपोर्ट। लोकसभा सांसद उमेदराम बेनीवाल द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्न के जवाब में भारत सरकार के खान मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा क्षेत्र में चूना पत्थर और मृदा तत्वों के अलावा अत्यंत महत्वपूर्ण दुर्लभ सामरिक और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी खनिजों का विशाल भंडार मौजूद है। इन खनिजों की उपस्थिति भविष्य की औद्योगिक, तकनीकी और रक्षा जरूरतों के लिहाज से भारत के लिए अपार संभावनाओं का संकेत देती है। सांसद उमेदराम बेनीवाल के सवाल के जवाब खान मंत्रालय द्वारा जवाब के अनुसार बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जिले में चूना पत्थर और मृदा तत्वों के भंडार ही नहीं है, सामरिक और तकनीकी परमाणु ऊर्जा के खनिज तत्वों का प्रचुर भंडार भी है। सरकार ने सांसद के सवाल के जवाब में बताया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट AMD द्वारा इस क्षेत्र में कुल 47 भूगर्भीय सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में विशेष रूप से सिवाना बालोतरा क्षेत्र में भारी मात्रा में महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मौजूदगी प्रमाणित हुई है। इनमें थोरियम 81.8 मिलियन टन, नायोडीमियम 67.6 मिलियन टन, टेंटलम 6 मिलियन टन, जिर्कोनियम 52.5 मिलियन टन सहित नायोबियम, रेनियम, रेडियम और रुबिडियम जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज शामिल है। ये खनिज परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, हाईटेक में मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अत्यंत आवश्यक है। सांसद उमेदराम बेनीवाल ने इस संदर्भ में चिंता जताते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण बड़े अथाह खनिज प्रचुर भंडारण में इतनी रणनीतिक संपदा के खनिजों की मौजूदगी के बाद सरकार की ओर से खनन कार्य योजना, निवेश नीति, लीज आवंटन प्रक्रिया, पारदर्शी खनन ढांचा और स्थानीय रोजगार सृजन, पारदर्शी खनन ढांचे के संबंध में कोई ठोस योजना या स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि न तो खनन आधारित औद्योगिक की कोई घोषणा की गई, न ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन का कोई रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इससे सरकार की नीतिगत अस्पष्टता और रणनीतिगत दृष्टिकोण की कमी उजागर होती है। सांसद बेनीवाल ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को राष्ट्रीय खनिज नीति में प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया जाए और इन दुर्लभ खनिजों के दोहन, मूल्य संवर्धन और औद्योगिक उपयोग के लिए एक समग्र रणनीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि भारत को सामरिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए इन खनिज संपदा का राष्ट्र हित में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना होगा। यह खनिज भंडार न केवल आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत कर सकता है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर रणनीतिक और तकनीकी नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में भी अग्रसर कर सकता है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि यदि सरकार इच्छा शक्ति दिखाए और स्पष्ट रोड मैप तैयार करे तो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा क्षेत्र देश के सबसे बड़े खनिज आधारित औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो सकता है, जिससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज।